हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th ऑफ बिजनेस स्टडीज बुक्स। ठीक है, और टॉपिक क्या है हमारा आज का? टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, देन उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने वर्क को, ठीक है, इस अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में ले जाए जिससे कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं कि हम जो भी कुछ हमें, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मकसद है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ को, मतलब जो भी कुछ करेंगे, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए, तो उन कामों को इस तरह से करेंगे, इस सिस्टमेटिक वे में करेंगे, अपने एफर्ट को इस वे में लगाए, पुटअप करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सके, अकम्प्लिश हो सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस आता है वो आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए, एक अच्छा जो मैनेजमेंट होता है, एक सही मैनेजमेंट जो होता है, उसका हमेशा एक ही टारगेट होता है। क्या टारगेट होता है? कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, उसे अकम्प्लिश करना, ठीक है, उसे पूरा करना। उस चीज़ को करने के लिए वो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज को वो क्या करता है, एक सिस्टमेटिक वे में पुटअप करता है ताकि हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए। ठीक है, तो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब ग्रुप गोल। ठीक है, एक कोई इंडिविजुअल को तो गोल है नहीं है, एक ग्रुप गोल है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, और वो अपने एफर्ट को पुट अप टुगेदर, ठीक है, टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनका जो पहला इंपॉर्टेंस होता है वो होता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट का जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, वो यही है कि वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। ठीक है, अब वो अचीव कैसे करेगा? वो अपने पास जो भी रिसोर्सेज है, उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनको इस तरह से यूज़ करेगा कि वो इस तरह से यूज़ करना मतलब कि उस सिस्टमेटिक वे में ले जाएगा सारे रिसोर्सेज को, जिससे कि उसका गोल अचीव हो सके। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी यहाँ पे वर्ड आता है, आप एक प्रीवियस वीडियो है मेरी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, मीनिंग ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस का मैंने वहाँ पर डिफरेंस भी बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। मैंने आगे ही लिखा है थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, इफिशियंसी का सिंपल मतलब होता है कि हमें जो भी टास्क दिया गया है, जो भी वर्क दिया गया है, उस वर्क को टाइमली तो हम अकॉम्प्लिश करेंगे, लेकिन विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज इस वे में करना है कि वेस्टेजेस कम से कम हो या तो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कम से कम रिसोर्सेज का हमारा वेस्टेजेस हो या बिल्कुल भी ना हो, और हमारा वर्क भी जो है वो टाइमली हो जाए, इसको कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो इंक्रीज इफिशियंसी, एक सही मैनेजमेंट, जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जो इफिशियंसी होती है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर इफिशियंसी को मेंटेन करके रखेगा तो उसका जो रिसोर्सेस है उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, और उसका जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं, इफिशियंसी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम इन जो भी इनपुट्स लगाते हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हम ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, मिनिमम इनपुट गेट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक वर्ड आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि सिंपल अगर समझे तो डायनेमिक का मतलब है कि ऐसा किसी भी इन्वायरमेंट में हम अपने आप को क्या कर सकें, एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि जो मार्केट के जो इन्वायरमेंट है, आपको पता है मार्केट की कंडीशन, मार्केट के इन्वायरमेंट हमेशा चेंजेस होते रहते हैं वहाँ पर।
ठीक है। कभी प्रोडक्ट में कितने चेंजेस हो रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं अब 1 साल बाद 2 साल बाद जाकर उसमें भी कई नए फीचर्स आ जाएंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो उसमें बहुत से चेंजेस हमें मिलते रहते हैं। मतलब जो आजकल की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, तो हमें हर मतलब इतनी तेज़ी से हर चीज़ चेंज हो रही है कि अगर हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उन मार्केट इन्वायरमेंट के साथ में अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे बिजनेस में, ठीक है। तो एक सही जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो हमेशा इस चीज़ पर क्या करता है, फोकस करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मार्केट की कंडीशन क्या है, जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें डेवलपमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट क्या करेगा, इन सारी चीज़ों पे हमेशा फोकस करता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में वो बिजनेस कर रहा है या जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी सारी नॉलेज हमें आउटसाइडर से मिलती रहे और हम बाहर उसकी सारी जो भी इन्वायरमेंट में जो भी उसकी अपडेशन चल रही हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस चल रहे हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करें। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो भी अगर हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको जो भी हमने वर्क दिया है, ठीक है, तो उस वर्क को वो उस वर्क को वो ग्रुप एक्टिविटी माने, ठीक है। ये ना सोचें कि ये मेरा पर्सनल का काम है, ठीक है, ये सिर्फ मेरे को करना है, ठीक है, और करने के बाद बैठ जाना, ऐसा नहीं। अगर उनको जब भी मौका मिले वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, ठीक है, और भी वर्क मतलब कुछ ऐसा मतलब अपडेट करने की कोशिश करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम उसका जो प्रॉफिट हो सके, ठीक है। इससे जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो वही हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव की एक जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क के ऊपर हमेशा सुपरविज़न रखता है कि वो वर्क को टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ मान लीजिए कि टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं तो अगर उनको लगता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की मतलब पर्सनल डेवलपमेंट कराना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग वगैरह करानी चाहिए, तो उनको टाइमली वो वहाँ पर करना चाहिए। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। देखिए जब इतनी सारी चीज़ें अगर हमारे पास हम करेंगे तो सोसाइटी का तो डेवलपमेंट होना ही है, ठीक है। अगर हम कम से कम इनपुट्स यूज़ करते हैं, मतलब कम से कम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। देखिए हर बिजनेस को जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइडर होता है वो सोसाइटी ही होती है। सोसाइटी ही हमेशा हर बिजनेस को क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो हम अगर कम से कम रिसोर्सेज से, ठीक है, कम से कम इनपुट लगा के अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ऑब्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रॉ मटेरियल जो है वो बचेगा, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही वेलफेयर है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या हो रहा है, सोसाइटी से कम उनके रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट पे आने के बाद अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर हम सोसाइटी से लेते रहेंगे तो आपको पता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, कभी ना कभी हर रिसोर्सेज को क्या होगा, ख़त्म होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इफ़िशियंसी, हमारे पास क्या है, इफ़िशियंसी है, तो हम इफ़िशियंसी के थ्रू क्या करते हैं, हम कम से कम रॉ मटेरियल से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक क्या है, सोसाइटी का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है, ठीक है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं सोसाइटी के लिए, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, ठीक है। मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही प्राइस रखना चाहिए, ज़्यादा प्राइस नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ का भी जिससे कि हमारी जो सोसाइटी वो अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। एक रीजनेबल प्राइस रखना चाहिए, एक ऐसा प्रॉफिट रखना चाहिए कि जिससे बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट मतलब अर्न करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कस्टमर को खो दें, अपने कस्टमर ही हमारे से चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे मैनेजमेंट को ध्यान रखनी चाहिए, जो कि मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ रिसोर्सेज, जो भी कुछ रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से मिलते हैं, तो सोसाइटी के वेलफेयर पर भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने प्रॉफिट को ही बढ़ाने के बारे में हमेशा हम सोचते रहें और सोसाइटी के बारे में कुछ ना सोचें। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर जाने के बाद हमारा बिजनेस जो है वो ठप से नीचे आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कभी ना कभी अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा पैसे के पीछे भागेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो हम अपनी रेपुटेशन खो सकते हैं, कंपनी अपनी गुडविल वहाँ पर खो सकती है, तो जिसकी वजह से उसको आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको सारे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो हमसे
व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स में वीडियोस के वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो बाकी लोग जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं सॉरी, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर वही बात हम कह रहे हैं कि वो सारे वीडियोस के, ठीक है, सारे वीडियो जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनके नोट्स तैयार करते रहेंगे, ठीक है। नोट्स तैयार करना मैंडेटरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत जल्द ही आपके चेक होने वाला है। आपके पास इसका न्यूज़ चली जाएगी आपके पास कि ये कब आपके चेक होने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए, अपने नोट्स रेडी रखिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।